वाला जो मौसम है इसके अंदर आप अगर आप पूरे साल की जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा साल आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। 10 आप एप्पल लेते हैं और 1 आंवला, उतने ही बेनिफिट हैं। हल्दी आपको पता है कोई भी आने वाली बीमारियों से, अगर आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज से बचना चाहते हैं, हल्दी से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। आसान और घरेलू टोटकों की बात करते हैं जिन्हें अपना कर आप इस नए साल में अपनी जिल्द को रौनक, बालों को मजबूत और वजन को मुतवाजन रख सकते हैं। तो हमारे आज के सेगमेंट में हम आपको वो जादुई नुस्खे बताएंगे जो इस साल आपकी खूबसूरती को निखारने के साथ साथ आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। नैयर आपा, बात हम कर रहे हैं 2025 की और पहला दिन है आज साल का, तो डिस्कशन यही है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है जनाब, क्या गोल हैं, क्या टारगेट हैं। तो 3 चीजें हमें जरा बता दें। चेहरे के लिए क्या चीजें हैं और उसके अलावा बालों के लिए, बालों के लंबे में होने में, और 3 हमें नुस्खे बता दें स्मार्ट होने के लिए। हाँ जी, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने टॉपिक जो है ना वो जो है वो डिसाइड किया है। थैंक यू। जिसके अंदर जो है वो आपकी स्किन, हेयर, आपकी हेल्थ और आपका सबसे एक जो मेन आपका जो वो गोल होता है ना कि जिन जो स्मार्ट होते हैं उन्हें भी ये होता है कि हम मोटे और स्मार्ट हो जाएं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ चीज़ों को आपको एक मैनेज करना आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके पास आपके जो काउंटर है, आपका किचन है, आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल आपने किस क्वांटिटी के साथ और किस तरह से करना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह से हमारा जितना मीडिया है, हमारे चैनल्स हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक हर्ब्स को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि ख़वातीन लोग, बल्कि अब जो न्यू जनरेशन इन चीज़ों से दूर हो चुकी थी, इस वजह से इस तरह के प्रोग्राम देखें। पंसारी की शॉप पे आपका रश नहीं होता था। पंसारी की शॉप पे रश भी होता है और वो आपसे पैसे भी ज्यादा मांगते हैं। पैसे ज्यादा मांगते हैं, पता है हमारी चीजें बहुत कारामद। दूसरे नंबर पे बोरियों में और इस तरह की बॉटल्स में पहले पड़ी हुई होती थी। अब जाएं तो उन्होंने माशाल्लाह से अपना पूरा जो है वो रैक, अपना काउंटर उन्होंने बहुत नीट, क्लीन और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो अब जो है वो 25 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मौसम बहुत अच्छा है। ये वाला जो मौसम है इसके अंदर आप अगर आप पूरे साल की जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरा साल आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि इस मौसम के अंदर हमारे पास हमारी वेजिटेबल की शॉप्स पे, वेजिस की शॉप में जो चीज़ें इस टाइम बिल्कुल फ्रेश हैं, अवेलेबल हैं, वो है आपका आंवला और आपका हल्दी। ये सीजनल फ्रूट हैं। ये साल में एक दफ़ा आते हैं, 3 से 4 महीने जो ये आपको नज़र आएंगे वेजिटेबल शॉप्स पे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर हैं भी हैं तो फिर वो फ्रेश नहीं होते, उसकी वो वाली अफादियत नहीं रहती। ये तो आंवला इतना ज़बरदस्त चीज़ है खाने के हवाले से। शीरे में आप इसको खाएं, वो बना के मुरब्बा या अचार में इसका खाएं, हर तरह से जो ये बेनिफिशियल है। आप यकीन करेंगे कि 10 आप एप्पल लेते हैं और 1 आंवला, हो जी, उतने ही बेनिफिट हैं। बल्कि एप्पल से ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो काफी डिफरेंस है। लेकिन वो इतना क्या बात है। हाँ जी, सिर्फ क्या है कि इसको आपने यूज किस तरह से करना है, ठीक इसका टेस्ट, पूरी अफादियत आपको मिले। वो अभी आप हमें बताएंगे। जी, सेब खाना तो बहुत आसान है। इसको जो खाना थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि इसका जो टेस्ट है हल्का सा खट्टा कह लेंगे, हल्का सा कुछ सैलापन होता है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले इसके थोड़े से जो है वो मैं बेनिफिट्स बता दूं। जी जरूर। जो मेन है कि ये आपकी स्किन को फेयर करेगा। ठीक है, वो फिर सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि है चिट्टा करेगा। सबसे पहले आप गोरे हो जाएंगे। इसमें मरकरी तो नहीं? इसके अंदर नेचुरल वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्वालिटीज हैं, वो बेनिफिट्स हैं कि आपकी फ्रैकल्स, आप किसी तरह की भी क्रीम्स वगैरह लगा के थक चुके हुए हैं, आपकी फ्रैकल्स नहीं जा रही, आपकी स्किन टोन इवन नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो लेके पैदा हुए हो तो आप चिट्टा हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ, नीट क्लीन स्किन के साथ जो है वो, मींस कि आपकी जीन्स नहीं नाजरीन बदलेगी, लेकिन आपकी जो कलर है, आप सांवले हैं, वीटिश हैं, वाइट हैं, उसमें जरा बेहतरी आ जाएगी। आपकी जो है वो इवन टोन नहीं है, आपकी फ्रैकल्स हैं, दानों के बाद के दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन के अंदर वो ग्लो नहीं है। ठीक है,
तो ये सब जो है वो आंवला वापस लेके आ सकता है। प्लस आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं और आपको समझ नहीं लग रही आप क्या करें, इसको यूज किस तरह से करना है ये हम पहले खाने के लिए बताएंगे। क्योंकि खाने में इसके जो, और फ्रेश आंवला अगर हम इसको ड्राई कर देते हैं तो इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसके जो जूसेस हैं वो जाहिर सी बात है ड्राई हो जाते हैं, इसकी वो क्वालिटीज बेनिफिट्स उतने नहीं रहते जो एक फ्रेश आंवला के हैं। बिल्कुल ठीक। तो फ्रेश आंवला के लिए आपने जो है वो आंवला ले लेना है, इसको अच्छे से जो है वो वॉश कर ले। देखिए ये शाइन कर रहा है, ठीक है, इट्स मीन कि ये फ्रेश है। तो इसको आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने थोड़ा सा सिरका डाल के और सोडा डाल के पानी के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर देना और फिर इसको धो लेना है। अगर इसके ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे हुआ है तो वो उससे जो है वो साफ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको स्टीम देनी है, आपने बॉईल नहीं करना। आंवले के अंदर अपना पानी होता है, आपने क्या करना है देचकी के अंदर डालना और जस्ट आपने 3 और 4 टेबलस्पून आपने पानी के डालने ताकि स्टीम बन सके इसकी। और उसके बाद इसको ढक देना है, हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। 10-15 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका मुरब्बा बनाएं या अचार बनाएं तो उससे ये होगा कि ये हार्ड नहीं होंगे, खाने में जो है वो इजी होगा। अगर आपने मुरब्बा बनाना है तो इन आंवलों को आपने शीरा बनाएं, जो आपने स्टीम में सॉफ्ट किए हैं, आप शीरे के अंदर डाल के आप इसको आधा घंटा के लिए पका लें। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, सिरका डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। ये आपका मुरब्बा रेडी हो गया जो कि 6 महीने या साल खराब नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपको अचार पसंद है, आपने अचार जो है वो डालना है। आप तेल वाला अचार खाना नहीं पसंद करते, यही वाले आपने मुरब्बा जो है इसको आपने ऑर्गेनिक सिरका, ऑर्गेनिक सिरका, हाँ जी, ऑर्गेनिक सिरका के अंदर आपने इसको डाल देना है। उसके अंदर आप जो अचार के मसाले होते हैं, मेथी है, कलौंजी है, सौंफ है, राई है, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के नमक मिर्च डाल के सिरके के अंदर आप इनको जो है वो डाल दें। ठीक है। और इसको आप जो है वो जहाँ किचन है या हीट है वहाँ पे 10-15 दिन पड़ा रहने दे। ये आंवले का आपका अचार जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। खाने से पहले अगर आप 1 या 2 आंवला साथ ले लेते हैं, आपको जो है वो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। आंवले का हमने मुरब्बा भी बना लिया, आंवले का हमने अचार भी बना लिया। ठीक है। तो मुरब्बा जो है वो आप सुबह के अंदर इसको नाश्ते के अंदर खाएं, 2 आंवला बहुत है। अच्छा आपा, वो क्या होता है जो लोग आंवला सर पे भी लगाते हैं, बालों में भी एक तो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो बालों को भी अफादियत दे देगा, आपकी स्किन को भी देगा, ये अप्लाई कैसे किया जाता है सर? हाँ जी, आंवले का हेयर ऑयल जो है वो बनता है, लेकिन जिस तरीके से जो है वो मैंने देखा है बना रही होती हैं खवातीन, आंवले को डाल के तेल के अंदर बिल्कुल कोयला कर देते हैं, जला देते हैं। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो तेल की अपनी क्वालिटीज भी खत्म हो जाती हैं। आंवले का अगर आपने ऑयल बनाना है, आप सिंपल सरसों का तेल, तिलों का तेल, उसमें आप अगर नारियल का या दूसरे ऑयल डाल रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं। तिलों का वो जो सरसों का तेल है इजीली अवेलेबल भी है, पेनिट्रेटिंग ऑयल है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपने क्या करना है कि आंवले की जो है वो गुठलियाँ निकाल देनी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर ले, आंवले का एक जो है वो प्यूरी सी बन जाएगी। इसको आपने देचकी या नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर डाल के आपने हल्का सा जो है वो जिस तरह से हम मसाला भूनते हैं, आपने कुछ और नहीं अभी इसमें डालना, पानी खुश करना है, पानी इसको आप डाल के आपने थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाए इसके अंदर फिर आपने अगर 1 कप जो है वो प्यूरी है इसकी, तो 2 कप आपने सरसों का तेल, उसमें जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है, 2 कप आपने इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल डाल देना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है, थोड़े से आप कड़ी पत्ता डाल दें, थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी इसके अंदर डाल दें और सरसों का तेल डाल के धीमी सी आंच पे, जैसे हम हंडिया को भून रहे होते हैं, नीचे ना लगे, इस तरह से आपने भूनते जाना है। फ्राई पैन जो है वो जब छोड़ देगा, फील होगा कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसकी क्वालिटीज ऑयल के अंदर आ गई हैं, तो आप इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। ये आपका ग्रीन से कलर का ऑयल बनेगा और ये ऑयल इतना जबरदस्त है। हाँ जी, बालों जी आप खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ ये जो ऑयल हम बाहर सरसों का खरीदते हैं कोलू से और अपनी आंखों के सामने निकलवा के, वो ठीक है उसकी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट और जो है वो सीड जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं डाल लेते, अदरवाइज उनके भी बेनिफिट्स है। हम एवी गए जी वो खालिश नहीं होता, खाली निकालते तो सीड से ही है। हाँ, सीड से निकला हुआ हो, ये ना हो कि व्हाइट ऑयल या पैराफिन ऑयल के अंदर उन्होंने कलर और खुशबू डाल के, तो वो आपको जो है वो सरसों के तेल पे के नाम पे या तिलों के तेल के नाम पे या कोकोनट ऑयल के नाम पे दे दें,
वो आप सामने जो है वो निकलवाएं कि हाँ ये बीजों से ही तेल निकल रहा है, तो वो बिल्कुल बेहतरीन है। उसके बाद जो न्यू जनरेशन है वो तेल लगाना पसंद नहीं करती, टाइम ही नहीं उनके पास आपा, सिंपल आंवले का अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल स्मेल आ रही है या कुछ है, सिंपल आप आंवले का जो है ये पाउडर पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है, ठीक है। आप आंवलों का जो है ये पाउडर जो है वो आप घर ले आए। आंवले का पाउडर, अगर आपके ग्रे हेयर हैं, आप चाह रहे हैं कि ब्लैक हो जाए, अगर आप स्ट्रिकिंग डाई वगैरह नहीं कर रहे, अगर आप स्ट्रिकिंग डाई वगैरह का आपका इशू है, तो सिंपल आंवला का जो है वो पाउडर आप 100 ml जस्ट लाइक एक गिलास पानी के अंदर 2 टेबलस्पून आंवले का पाउडर डाल लें, उसको आप शावर बोतल के अंदर डालें। अच्छा, जस्ट ठीक है। अपने शैम्पू बॉटल में डाल दें, अपनी शैम्पू नहीं, नो, आप इसको शावर बोतल के अंदर डालें। ठीक है, ठीक है। ये आपका टोनर बन जाएगा। ये वो टोनर है कि नहाने के बाद आप अपनी स्कैल्प पे जो है वो स्प्रे कर लें। अच्छा। ये लगा रहे, ये अब्जॉर्ब हो जाए, ना कोई इसकी स्मेल आएगी, ना कोई स्टिकीपन आएगा इसमें। ये आपने हेयर टॉनिक अपने बालों में स्प्रे कर दिया, जो आपकी रूट्स को मजबूत करेगा। आपके अगर बाल जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे जो है वो स्प्रे कर लें। ये कोई आपके बालों के कलर को जो है वो चेंज नहीं करेगा। हाँ जी। आजकल आपका सर्दी है, डैंड्रफ की बड़ी शिकायत होती है। अगर किसी को डैंड्रफ है तो वो भी ये इसी तरह अप्लाई कर सकता है। यही वाला जो टोनर है 100 ml का जो हमने बनाया है, वाटर लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आमला पाउडर, 2 टेबलस्पून आप उसके अंदर जो है वो ग्लिसरीन डाल। ओके, ठीक है। ये आपका बेहतरीन एक जो है वो आपके डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर को भी लॉक करेगा, और खुश्की की वजह से आपके इचिंग हो रही है, जख्म हो गई है, खारिश हो रही है, तो यही वाला स्प्रे उसको भी हील करेगा। क्योंकि जो ग्लिसरीन है आपको पता है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है, तो उसको आपने यूज करना है शेक करके। तो आपका ये टोनर बेहतरीन है आपकी डैंड्रफ को खत्म करने के लिए, बालों की रूट को मजबूत करने के लिए, और बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए। ये तो हो गए आंवला के बेनिफिट। उस दूसरी तरफ फिर हम आ जाते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी आजकल जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, इंतहाई सस्ती है। मैंने देखा है हम जितनी मर्जी महंगी जो है वो पैकेट्स की हल्दी ले लें, उसमें मैंने देखा है कलर होता है, कॉर्नस्टार्च उसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर होता है, तो हल्दी का मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी जो है ना उसमें कोई एलिमेंट। आप इसको जो है वो खुशबू इसकी आप लें। आप अगर हल्दी, अगर किचन का आपको थोड़ा सा है, अगर आप हल्दी अगर आपको थोड़ा सा हाँ पता जी है, आप देखें तो आपको पता चल जाएगा ये असर खरीदारी की हद तक है। उधर भी ये आप भी इससे फैज़याब हो। आजकल नज़ला, जुकाम, खांसी, ये इश्यूज है, ये हल्दी को ले। कितनी फ्रेश स्मेल कर रही है। वो जो पाउडर आपा, वो जो हम हंडिया में डालते हैं, वो बहुत अजीब सा लगता है। ये आपका इस तरह की स्मेल नहीं होती, इसकी तो बहुत ही अच्छा अरोमा है। कितना अरोमा है। आपका फ्लू किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा। ये कच्ची हल्दी अगर आपके पास पड़ी हुई है, आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको आप इनहेल करें, नेजल के लिए बहुत अच्छा है। 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कंजेशन सारी खत्म हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप हल्दी लेके आए हैं मार्केट से, इसको उबलते हुए पानी में डाल लें, 1 मिनट के लिए निकाल लें। उसके बाद जो है वो धोना जरूर है इसको, मट्टी इस पे बहुत लगी होती है। इसको जो है वो आप बारीक बारीक काट के 4-5 दिन के लिए किचन में आप फैला देंगे, ड्राई हो जाएगी। इसका आप पाउडर बनाइए। आपकी प्योर हल्दी आपके घर के अंदर मौजूद है। हल्दी आपको पता है कोई भी आने वाली बीमारियों से, अगर आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज से बचना चाहते हैं, हल्दी से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। तो हल्दी आपकी ओवरऑल हेड टू टो आपकी हेल्थ के लिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए, और अगर कोई ना कोई आपको इस तरह का इशू है, ऐसी बीमारी है जो पता नहीं चल रही, तो आप जो है वो हल्दी का कंज्यूम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्डन मिल्क का हमने इतनी दफा रेसिपी आपको बताई है, वो रिजॉर्ट हो जाता है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियली। जी, इसके बाद वेट लॉस की बात की। वेट लॉस के लिए जो अदरक से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। जो ब्लॉटिंग है आपकी बॉडी के अंदर, आपका फैट, स्टबन फैट किसी भी तरह से जो है वो बर्न नहीं हो रहा, सॉफ्ट नहीं हो रहा, बॉडी से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो अदरक से बेहतर कोई चीज नहीं है। ये अगर आप तीनों चीजों का कॉम्बो बना लेते हैं, ये देखें, ये इस तरह से जो है ये मैंने बनाया हुआ है और मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 कप आंवला पाउडर आपने, और 1 कप आपने इसके अंदर अदरक, खुश्क अदरक का पाउडर, और उससे कम 1 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी का पाउडर डाल के ये आप पाउडर बना लें। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर और 1 टेबलस्पून लौंग का पाउडर, जस्ट
इसका अगर आप कहवा लेना शुरू कर लेते हैं तो वेट लॉस, खासकर इस मौसम के अंदर आपको वेट लॉस, आपको जिसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आपा हमारे लिए वेट लॉस करना, क्योंकि हलवा जात देख के वैसे ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपा आपका। तो नाजरीन, आपको हमने बेहतरीन किस्म के फॉर्मूलाज बता दिए, अब आपने इस पर अमल करना और हमें जरूर सोशल मीडिया पे बताना आपको अब फर्क पड़ा या नहीं पड़ा।